देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा है। ये एक बॉल है जो कि कितने है 10 kg की है और बेस लाइन से यानी कि पृथ्वी से 20 मीटर की या फ्लोर से 20 मीटर की हाइट पे है। तो साथ में एक बात और दी है, जब ये यहां से चली है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा, हाइट की वजह से क्या होगी, ये पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और आपने कहा इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकेंड से चली है, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो पहला पॉइंट इन्होंने यही पूछा था कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, कहीं नहीं पॉइंट पे टोटल एनर्जी बताए। तो आपने कहा साहब दो है, कहीं क्या कहने लगे इसके पास एक हाइट है 20 मीटर की, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कहने लगे इनिशियली आपने धक्का भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है। चलिए काम हो गया। एम जी इन्होंने 10 दे रखा था, हम भी खुश हो गए। हाइट 20, 1/2 इतना 10 × 10, राइट। बस काम बन गया आपके पास। टू कितने जीरो हैं, 3। यहां से इसको काट लीजिए, 5 कर लीजिए, कितने जीरो बचे, 2। तो टोटल एनर्जी आपके पास आ गई, जिसको हम टी कहते हैं, पॉइंट ए पे, वो कितनी हो जाएगी 250, यानी 2500 जूल, या हिंदी में कहें तो 2500 जूल हो गए। अब क्या चाहते हैं, अब ये दूसरा पॉइंट चाह रहे हैं कि साहब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे निकालें। यहाँ पे निकालिए काइनेटिक और पोटेंशियल। तो आपने कहा बी सवाल एट पॉइंट बी, कहीं लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, जो अपना गिरा युवा और चल। तो बी पॉइंट पे पहुंचे तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे हाइट क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपने कहा कि साहब जब हाइट ही 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्योंकि कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो आपने कहा साहब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहती है, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो टोटल की होगी। एक वीडियो डाला है, प्रूफ भी किया है, देखिएगा जरूर। आपने कहा साहब टोटल एनर्जी कितनी है हमारी, कहने लगे 2500। कहने लगे बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है, कहीं हाइट ही नहीं थी तो पोटेंशियल क्या होगी, कहने लगे 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल गई, कितनी हो गई 2500 जूल, यानी 2500 जूल। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं पूरी पूरी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यहाँ तक आके काइनेटिक में बदल गई। आप फिर पहुंचे पॉइंट सी पे घूमते हुए, कहने लगे दोस्त यहाँ बताओ पॉइंट सी पे कि साहब यहाँ पे कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। सी पे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बताइए, बता देंगे भाई। तो आप सी पे आए, कह लगे काइनेटिक बताइए, तो घबराइएगा नहीं। आपने कहा हाइट दिख रही है, इसके मतलब सी पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो एट पॉइंट सी, कह लगे पॉइंट सी पे हम देख रहे हैं बेस लाइन से 10 मीटर पे है, तो ऐसे सूरत हाल में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एम जी एच 10 × 10 × 10, यानी 1000 जूल। कहने लगे ये तो हमने आपसे पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है कि सी पॉइंट पे बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी। ठहर जाओ भैया, ठहर जाओ, बताते हैं। कहीं पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या लगा दोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैथमेटिकली इक्वेशन लगा देंगे। आपने कहा सर हमको मालूम है, इसको मासूम है कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व करेगी क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है। टोटल कितनी निकाली है, 2500 जूल। तो आपने कहा 250, 2500, पोटेंशियल 1000 निकाल लिया। कहने लगे अब बेटा काइनेटिक नहीं निकाल पाओगे, ना निकाल देंगे, घटा दीजिए तो कितनी आ जाएगी 1500,
जगह मेरे पास कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, घटा नहीं रहा हूं। और यहां तक आते आते आप चीजों को समझ गए। अब क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि साहब डी पे काइनेटिक एनर्जी है, डी पे बताइए। कहीं जो यहाँ किया था वो ही यहाँ कर देंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे, टोटल मालूम है, टक्कर से हो जाएगी। तो आप आगे डी पे, एम राइट? तो डी पे एट पॉइंट डी क्या संयोग बना है? जो जो ऑप्शन पूछ रहे हैं वही वही आपका बन गया है। एट पॉइंट डी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे बेटा, हाइट मालूम है, मास मालूम है, जी पता ही है, कितना है 3, यानी 300 जूल। कहीं पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से टी इज इक्वल टू इतना के ई प्लस बी, वो भी लगे। तो आपने कहा कि सर ये बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल आपकी कितनी है 2500, काइनेटिक निकालनी है, पोटेंशियल आपने निकाल ली थी 300 जूल, राइट? घटा दीजिए, इसलिए काइनेटिक 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा 200, यानी 2300 जूल बचेगा, राइट? यस वॉइस, ओ 3 घटेगा ना, तो 2 बचेगा, 200 बचेगा, 300, 500 में से 300 गए 200। अब एक सवाल और पूछ रहे हैं, क्या ये गेंद डी पे रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी? यानी ये छठा सवाल पूछ रहे हैं, 5वां सॉरी, कि भाई साहब डी के बाद ये आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आप क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, खड़े हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो दोस्त, डी पॉइंट पे जब पहुंचे हैं तो इतना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी है डी पॉइंट पे, इतना पर्याप्त है आगे दौड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ये सेम हो गया, यानी कि उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की कितनी जरूरत है इसको, पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा 300 जूल का, तब भी तो इसके पास रहेगा। तो इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो इसको रोक सकती थी, एकदम से पहाड़ आ जाएगा तो नहीं चढ़ पाएगा, आगे के सवालों में आप देखेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी एनर्जी है इसके पास 2200 जूल की, वो पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए। तो आप 5वें ऑप्शन में लिखिएगा यस, ये आगे बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा क्या ये आगे मोशन करेगा? बिल्कुल करेगा, काइनेटिक एनर्जी है, पर्याप्त से ज्यादा है।